बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नामक एक व्यक्ति रहता था। उसकी जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन उसका दिल विशाल था। वह और उसकी पत्नी काव्या एक छोटे से घर में रहते थे। उनके पास ज्यादा नहीं था, लेकिन जो था उस पर उनका दिल खुश था। वीरेंद्र हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता। वह जानता था कि अगर उसके पास कुछ है तो इसे किसी और के साथ बांटने में कोई हर्ज नहीं है। गांव वाले उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करते थे, क्योंकि वीरेंद्र किसी भी मौके पर बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता था। कभी खेतों में काम करते वक्त अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह उसे अपनी रोटी दे देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो वह उसे अपने खाने से बिन पूछे हिस्से का भोजन दे देता। लेकिन काव्या, जो अपनी मुश्किलों को लेकर चिंतित रहती, उसकी इस आदत से परेशान थी। वह अक्सर वीरेंद्र से कहती, तुम खुद का भी ध्यान नहीं रखते। तुम्हारे इन कामों के कारण हम कभी संपन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन वीरेंद्र हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, काव्या, जब तक हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, हमें पीछे क्यों हटना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है वही हमारी जिम्मेदारी है। एक दिन जब सूरज अपनी तेज किरणों से जमीन को तपा रहा था, वीरेंद्र अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक दरवाजे पर धीमे से आवाज आई, मानो कोई बहुत थका हुआ और कष्ट में हो। वीरेंद्र ने दरवाजा खोला और देखा, एक बूढ़ा संत खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, शरीर थका हुआ था और उसकी आंखों में भूख और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। संत की कमर झुकी हुई थी और वह जैसे खुद को संभालते हुए खड़ा था। वीरेंद्र ने तुरंत उसे अंदर आने के लिए कहा, बाबा, कृपया अंदर आइए, मैं आपको पानी देता हूं। संत मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में भी दर्द था। वीरेंद्र ने लोटा भरकर उन्हें पानी दिया। संत ने पानी पिया और राहत की एक गहरी सांस ली। संत ने धीमे से कहा, बेटे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुमसे कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। वीरेंद्र बिना किसी संकोच के रसोई में गया, लेकिन वहां खाने के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ 2 रोटियां थी जो उसने खुद के लिए बनाई थी। वीरेंद्र ने बिना देर किए उन रोटियों को उठाया और संत के पास चल पड़ा। काव्या ने राघव को देखा और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए है, क्या तुम इन्हें भी दे दोगे? वीरेंद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, काव्या, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। अगर हम इन्हें नहीं खिलाएंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा साथ देगा। काव्या चुप हो गई, लेकिन संत चुपचाप बैठे रहे और वीरेंद्र के फैसले का सम्मान किया। वीरेंद्र ने रोटियां लेकर संत के पास पहुंचाया और कहा, बाबा, यह हमारी ओर से है, कृपया इसे खा लीजिए। संत ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोटियां खा ली। संत की आंखों में गहरी तृप्ति थी, लेकिन वे शब्दों में वह सब नहीं कह पाए जो वह महसूस कर रहे थे। कुछ समय बाद संत उठने लगे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे वीरेंद्र के पास आए और एक चमकदार सोने की कटोरी निकालकर वीरेंद्र के हाथों में दे दी। वीरेंद्र चौंका और कहा, बाबा, यह कटोरी मैं नहीं ले सकता, यह आपकी है। संत ने गहरी नजर से वीरेंद्र को देखा और धीरे से बोले, बेटे, यह तुमसे मेरा आशीर्वाद है। मुझे यह भिक्षा में एक राजा से मिली थी, लेकिन मैं इसे किसी के पास देना चाहता था जो इसके लायक हो। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थता ने मुझे यह समझने पर मजबूर कर दिया कि तुम इसके हकदार हो। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यह कटोरी तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि अच्छे कर्मों का फल समय आने पर मिलता है। संत ने उसकी आंखों में देखे और कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की है और यही तुम्हारी अच्छाई का प्रतीक है। यह कटोरी तुम्हारी आस्थाओं, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी निस्वार्थता का प्रमाण है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह संतुष्ट था। उसकी आत्मा में गहरी शांति थी। उसने हाथ में कटोरी को थामते हुए ठान लिया कि वह कभी भी अपने अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटेगा। उसका जीवन अब एक नए उद्देश्य के साथ जुड़ चुका था, दूसरों की मदद करना, चाहे जो भी हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अच्छे कर्म हमें किसी न किसी रूप में फल जरूर देते हैं। भगवान हमारी मदद करता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के
दूसरों का भला करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों से दूर नहीं भागना चाहिए। अगर आप भी अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हैं और जीवन में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल शो सीकर्स को अभी सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो जो आपके दिल को छू जाए।